हाँ तो बच्चों, आज हम लोग सेपरेशन ऑफ मिक्सचर पढ़ेंगे। ठीक है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। बहुत सारा, मान लीजिए कि बहुत सारा मिक्सचर्स हो सकता है। सॉलिड सॉलिड मिक्सचर है, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर है, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर है। तो हम कैसे कंपोनेंट को सेपरेट करेंगे, तो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर पढ़ेंगे। ठीक है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। सेपरेशन, सेपरेशन, आर आई, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, है ना। मिक्सचर में जो कंपोनेंट है उसको हम कैसे सेपरेशन करेंगे। बहुत सारे प्रोसेस हैं, उसको वन बाय वन देख लीजिए। पहला है फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन। दूसरा है इवापोरेशन। इवापोरेशन, फिल्ट्रेशन है, इवापोरेशन है। इसके बाद क्या है, बहुत सारे इसमें है। फिल्ट्रेशन है, इवापोरेशन है, फिर है सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, चौथा है सेंट्रीफ्यूगेशन। और क्या हो सकता है सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, एंड लास्ट है पांच, इसको पढ़िए, डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन। ठीक है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में ये मोटा मोटी पांच जो है प्रोसेस है, जिससे हम, जिसे पहला है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि मान लीजिए कोई सोल्यूशन है सॉलिड का और लिक्विड का। अगर सॉलिड का सोल्यूशन, सॉलिड जो है, सॉलिड पार्टिकल्स का चूँकि साइज बड़ा होता है, मान लीजिए कि सैंड और वाटर है। ठीक है, सैंड प्लस वाटर, ये हमारा एक सोल्यूशन है, या क्या है, एक मिक्सचर है। हमको अगर सैंड और वाटर को अलग अलग करना है तो हम क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन। फिल्टर पेपर आता है, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए फिल्टर पेपर यहाँ पे रख दिए। ठीक है, इस तरह से फिल्टर पेपर रख दिए, और इसमें अगर हम डालते हैं, मिक्सचर को डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर जो है, क्योंकि फिल्टर पेपर में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो पोर से वाटर हमारा नीचे चला जाएगा, और ऊपर में क्या हो जाएगा, वाटर नीचे चला गया, और सैंड क्या हो गया, इसके ऊपर, नीचे में क्या हो गया, वाटर। तो इसको हम फिल्ट्रेशन से इस तरह से सॉलिड और लिक्विड का जो मिक्सचर है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है इवापोरेशन। इवापोरेशन में क्या है, जिसे मान लीजिए इवापोरेशन, ये पहला हो गया। मान लीजिए कि सॉल्ट का सोल्यूशन है, सॉल्ट वाटर सोल्यूशन मेरे पास है, या मिक्सचर है। ठीक है, सोल्यूशन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्ट वाटर सोल्यूशन है, इसको हम किसी बीकर में लेके हम उसको हम हीट करेंगे। ठीक है, जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, वाटर जो है इवापोरेट कर जाएगा। ठीक है, वाटर क्या हो जाएगा, इवापोरेट कर जाएगा, इवापोरेट करके ही अलग हो जाएगा, और नीचे जो बीकर है, बीकर में क्या बच जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा। ठीक है, ये क्या बच गया, सॉल्ट, ये सॉल्ट हो गया। इसी तरह से सॉल्ट वाटर सोल्यूशन या शुगर वाटर सोल्यूशन, इसको आप इस तरीके से अलग कर सकते हैं। तीसरा है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि लिक्विड है, या कोई मान लीजिए मिल्क है, मिल्क को अगर हम बहुत तेज़ी से घुमाएंगे, बहुत तेज़ी से उसको हम रोटेट, उसमें रोटेटर लगा रहता है, उसको जब बहुत तेज़ी से हम घुमाएंगे तो इसमें क्या होगा, जो क्रीम है, क्रीम है, मिल्क का जो क्रीम है, मिल्क, मिल्क का जो क्रीम है वो क्या हो जाएगा, नीचे बॉटम में सेटल कर जाएगा। कहाँ सेटल कर जाएगा, ये बॉटम में सेटल कर जाएगा। ठीक है, तो दूध से अगर क्रीम को निकालना है तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन जो प्रोसेस है इसको यूज कर सकते हैं। या मान लीजिए कि कोई वाटर में अगर डिजोल्व सॉलिड्स है, ठीक है, डिजोल्व सॉलिड, DS, डिजोल्व सॉलिड है प्लस वाटर है, तो इसमें को भी क्या करेंगे, जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे या सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो क्या होगा, बहुत तेज़ी से उसको हम घुमाना पड़ता है, उसमें रोटेटर लगा रहता है। इससे क्या होता है, चूँकि उसकी ग्रेविटी, जो सॉलिड्स है या डिजोल्व सॉलिड्स है, उसकी ग्रेविटी ज़्यादा होती है, मतलब उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, वो बॉटम में सेटल करेगा। बात समझ में आ रहा है, बॉटम में सेटल कर जाएगा और वाटर ऊपर चला जाएगा। तो हम डिजोल्व सॉलिड को उस तरह से फिर फिल्टर पेपर के थ्रू उसको हम सेपरेट कर लेंगे। बात समझ में आया। फिर आता है क्रिस्टलाइजेशन। अगर कॉपर सल्फेट, मान लीजिए इम्प्योर कॉपर सल्फेट है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। ठीक है, अगर इम्प्योर कॉपर सल्फेट है आपका, इसको समझ लो। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है अगर इम्प्योर
कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, इम्प्योर कॉपर सल्फेट CuSO4 सोल्यूशन है, ठीक है। इसको अगर सेपरेट करना है या इसको इम्प्योर को प्योर करना है तो उसमें हम क्या करेंगे, एक बीकर ले लेंगे, ठीक है, बीकर ले लेंगे, इसमें थोड़ा सा वाटर डाल देंगे, इसके ऊपर क्या करेंगे, चाइना डिश, इसमें हम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लिए, ठीक है, एक कॉपर सल्फेट का, इसको हम हीट करेंगे, ठीक है, हीट करेंगे तो क्या हो गया, ये वाटर है। इसके पहले हम क्या करेंगे, इम्प्योर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, इसको अगर इसमें कुछ इम्प्योरिटीज होगी या थोड़ा सा साइज उसका बड़ा होगा तो इसको हम फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद क्या है, चाइना डिश है, इसको बोलते हैं चाइना डिश। तो चाइना डिश के ऊपर हम इम्प्योर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को कर लेंगे। जब हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वेपर बन रहा है, वेपर बनेगा तो ये हीट होगा, ठीक है। इसको हीट कर दिए, जब ये वाटर है आपका, ठीक है, क्या है, वाटर को जब हीट करेंगे तो बॉयल करेगा तो वेपर्स बन गया, क्या बन गया, वेपर्स। ये चाइना डिश को गर्म करेगा, तो इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, इम्प्योर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, तो उसको हीट करेगा, इसको हीट कर देंगे। आफ्टर कुछ समय के बाद क्या करेंगे, फिर इसको हम हीट करने के बाद इट अलाउज टू कूल, इसको कूल करेंगे, ठीक है। कूल करने के बाद क्या होगा, जो हमारा सोल्यूशन बचेगा कॉपर सल्फेट का, ये प्योर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्योर सोल्यूशन। बहुत सिंपल प्रोसेस है, बात समझ में आ रहा है, सिंपल है। इसके बाद क्रिस्टलाइजेशन हो गया। अब इसके बाद आता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या करते हैं हम लोग, डिस्टिलेशन, इसको देख लीजिए, ठीक है, डिस्टिलेशन जैसे मान लीजिए कि अगर सॉल्ट या उसको शुगर सोल्यूशन भी कर सकते हैं, शुगर प्लस वाटर का सोल्यूशन है हमारे पास, इसको हम डिस्टिलेशन करेंगे। डिस्टिलेशन में क्या करना होता है, इसको हम हीट करते हैं, ठीक है। जब हीट करेंगे तो क्या होगा कि वेपर इसका निकलेगा, वाटर का वेपर निकलता है। वाटर का वेपर को फिर हम क्या करेंगे, इसको हम कूल करेंगे कंडेंसर के थ्रू कंडेंसर, ठीक है। तो कंडेंसर के थ्रू हम कूल करेंगे, तो जो वेपर को जब कूल करोगे तो क्या बन जाएगा, ये वाटर, क्या बन गया, ये वाटर, ठीक है, ये वाटर बन गया। और जो शुरू में जो हम कंटेनर लिए थे बीकर, उसमें क्या बच जाएगा, सोल्यूशन, शुगर बच जाएगा, सॉरी, ये क्या बच गया, शुगर। बात समझ में आ रहा है, तो शुगर और वाटर दोनों सेपरेट हो जाएगा। अगर हम इवापोरेशन करेंगे तो वाटर हमारा चला जाएगा, लेकिन जब हम डिस्टिलेशन करेंगे तो वाटर को भी हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जिसे मान लीजिए कि एक सेपरेटिंग फनेल भी होता है, सेपरेशन बाई सेपरेटिंग फनेल, इसको भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि पेट्रोल प्लस वाटर का हमारा मिक्सचर है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, सेपरेटिंग फनेल होता है, ठीक है। सेपरेटिंग फनेल से हम इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। सेपरेटिंग फनेल का अगर फिगर देखना चाहेंगे तो सेपरेटिंग फनेल का फिगर कैसा है, फनेल होता है, सेपरेटिंग फनेल, ठीक है, उसके थ्रू हम लोग ये कर सकते हैं। इस तरह से फिगर दिया हुआ है, इस तरह से फिगर आप देख सकते हैं, ये मान लीजिए ये है, ठीक है, इस तरह से ये फिगर है। यहाँ पे कॉर्क लगा रहता है, कॉर्क लगा रहेगा, और ये बीकर है, ठीक है, ये बीकर है, इसमें क्या हो रहा है, वाटर हैवी लिक्विड, मान लीजिए किसी पर किरोसिन ऑयल है या पेट्रोल ही है, मान लीजिए किरोसिन ऑयल ही है, किरोसिन ऑयल प्लस वाटर है H2O, ठीक है। इसको सेपरेटिंग से हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ऑयल जो होता है वो क्या होता है, पानी से हल्का होता है। जब हम मिक्सचर डालेंगे, ये क्या है, मिक्सचर डाल दिए, जिसे मान लीजिए कि मिक्सचर डाल दिए या हम सोल्यूशन डाल दिए जिसमें किरोसिन ऑयल और वाटर है। तो चूँकि क्या होता है कि किरोसिन ऑयल जो होता है हल्का होता है, तो एक लेयर बनाएगा जो पानी के ऊपर, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इस तरह से पता चल जाएगा कि इसके ऊपर क्या है, किरोसिन ऑयल है। ये पानी में हल्का होता है, पानी से हल्का होने के कारण ये क्या हो गया, पानी के ऊपर लेवल में ही स्टे करेगा। और धीरे धीरे इसको हम छोड़ेंगे, इसको ढीला करके, ये कॉर्क है, इसको ढीला करके क्या करेंगे, छोड़ेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका पूरा पानी बीकर में आ गया, ठीक है। उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे।
तो ऊपर में क्या बच गया क्रिएशन वायर, इसको आप किसी दूसरे कंटेनर में आप पोर करके सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, वाटर अलग हो गया और क्रिएशन ऑयल भी अलग हो गया। सिमिलरली एक टर्म आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक टर्म बताए थे, दूसरा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, वैसे इमिसिबल, इमिसिबल का मतलब एक दूसरे में नहीं डिजोल्व होने वाला लिक्विड, टू और मोर देन टू इमिसिबल लिक्विड्स का अगर मिक्सचर है, ठीक है, मान लीजिए कि एयर है, एयर में बहुत सारे हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका मिक्सचर को हमको सेपरेट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, प्रेशराइज करके लिक्विड बना लिए। क्या किए हम, लिक्विड बना लिए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उस केस में क्या जाता है, जब किसी भी दो लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है, उसका जो टेम्परेचर है या बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 25 डिग्री से कम होना चाहिए, लेस देन 25 डिग्री, लेस देन 25 डिग्री क्या होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो ये क्या है, इसमें अलग अलग मान लीजिए नाइट्रोजन भी, ये तीनों लिक्विड के फॉर्म में आ गया। अब तीनों का क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तीनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग होने के कारण क्या हो जा रहा है कि हम जिससे पहले इसको डिस्टिलेशन करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन का देखिए क्या होता है, नाइट्रोजन का अगर बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे नाइट्रोजन का, तो इसका हो जाता है -196 डिग्री। सिमिलरली ऑर्गन अगर लेते हैं, ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन का ये कितना हो जाएगा, -186 डिग्री सेंटीग्रेड। सिमिलरली ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, -183 डिग्री सेंटीग्रेड। मान लीजिए इसी तीनों मिक्सचर को हमको सेपरेट करना है, तो इसको हम जो डिस्टिलेशन करते हैं, बस डिस्टिलेशन का ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उसी केस में होता है, या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक स्पेशल केस है जब दो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब इस तीनों का मान लीजिए कि एक मिक्सचर बना लेंगे, लिक्विड बना लिए, जिसमें नाइट्रोजन है, ऑर्गन है और ऑक्सीजन है। इस तीनों का हम इसको प्रेशराइज करके हम लिक्विड बना लिए, ठीक है, और हम फिर डिस्टिलेशन करेंगे। तो होता क्या है, इस तीनों में देखिएगा कि सबसे ज़्यादा किसका है, 186 है। सबसे कम आपका क्या है सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, नाइट्रोजन का। तो जैसे ही ये मिक्सचर को हीट करेंगे तो नाइट्रोजन पहले सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो बॉयल पहले करेगा तो इवापोरेट होके उसको हम इवापोरेशन के बाद फिर कंडेंस करके इसको हम सेपरेट कर लेंगे। तो नाइट्रोजन हमारा अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है। इसके बाद इस दोनों में किसका है, बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्गन का कम है। फिर इस दोनों के केस में क्या होगा कि ऑर्गन पहले बॉयल करेगा, जब बॉयल किया, इसको हीट किया तो बॉयल किया, तो ये भी वेपर बन गया। फिर इसको भी हम क्या किए, सेपरेट कर लिए। फिर लास्ट में हमारा क्या बच गया, ऑक्सीजन। इस तरीके से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम मिसिबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया बात, ठीक है, चलो।